नमस्कार दोस्तों, दीप एजुकेशन 78 में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए ज्वार भाटा का एक टॉपिक लेके आया हूँ। हालांकि ये इतना बड़ा नहीं है और कुछ ही टॉपिक्स में मैं बोलूँ कुछ ही क्वेश्चंस हैं इसके, ज़्यादा तो है नहीं, ये उसी में ख़त्म हो जाएगा। ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है और छोटी ही वीडियो बनाता हूँ मैं, जिससे कि कभी आपको पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े और जल्दी ही रिकॉल हो जाए। उसमें सब कुछ कवर हो जाएगा शॉर्ट्स के माध्यम से। चलिए बिना देरी की करें हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना, इससे मुझे एक मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं आगे को और अच्छा का अपना रेस्पॉन्स दे सकूं आपको। ठीक है, चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। ज्वार भाटा। ज्वार भाटा क्या है? चंद्रमा तथा सूर्य की आकर्षण शक्तियों के कारण सागर के जल को ऊपर उठाने तथा नीचे गिराने को ज्वार भाटा कहते हैं। ये तो सिंपल है, चलो इसके बारे में तो सभी जानते हैं कि ज्वार भाटा क्या है। ऊपर उठता है जल, नीचे गिरता है, उसी को हम ज्वार भाटा कहते हैं। ठीक है, ज्वार जो होता है क्या होता है? ऊपर उठने को तो हम ज्वार कहते हैं और नीचे गिरने को हम कहते हैं भाटा। जैसा कि आपको मैंने एक हल्का सा स्ट्रक्चर बनाया है, इसके माध्यम से आप समझ पा रहे होंगे। ज्वार ऊपर उठने को कहते हैं, भाटा नीचे गिरने को कहते हैं। चलिए आगे। और आप चाहो तो इसको नोट्स भी बना सकते हो, बहुत ही छोटे नोट्स हैं और शॉर्ट्स हैं और सारे क्वेश्चन इसी में से मिलेंगे। बाद में मैंने आपके लिए 10 क्वेश्चंस की एमसीक्यू लगाई है और देखना आप सारे क्वेश्चन ही कर पा रहे होंगे। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन है, अमावस्या के दिन, पूर्णिमा के दिन चंद्रमा, सूर्य, पृथ्वी एक ही सीध में आ जाते हैं। चंद्रमा, पृथ्वी और सूर्य तीनों एक ही सूद में आ जाते हैं, तो इससे क्या उत्पन्न होता है? इससे होता है उच्च ज्वार उत्पन्न होता है। उच्च ज्वार कब उत्पन्न होता है? जब चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी तीनों एक सीध में आ जाते हैं। ठीक है, चलो अगली डेफिनेशन है इसकी। चंद्रमा का ज्वार बल, उत्पादक बल सूर्य की अपेक्षा 2 गुना होता है। चंद्रमा की जो आकर्षक शक्ति, एक तरीके से हम बोलें, सूर्य की अपेक्षा 2 गुनी होती है ज्वार उत्पन्न करने में। ज्वार भाटा बोलूँ मैं, ज्वार उत्पन्न करने में। ठीक है, क्योंकि यह पृथ्वी के निकटतम है, इसीलिए ये 2 गुना चंद्रमा। ठीक है, चलिए आगे ये वाला। जब सूर्य चंद्रमा पृथ्वी के केंद्र में समकोण बनाते हैं, ठीक है, सूर्य जो है चंद्रमा पृथ्वी के केंद्र में समकोण बनाते हैं, सूर्य बनाता है, तो उस दिन निम्न ज्वार होता है। यानी कि चंद्रमा पृथ्वी के केंद्र में क्या बनाता है? एक समकोण बनाता है सूर्य, उस दिन हमारा निम्न ज्वार होता है। ठीक है, चलिए आगे। ज्वार प्रतिदिन 2 बार आता है। ज्वार जो होता है ये प्रतिदिन 2 बार आता है। एक बार चंद्रमा की आकर्षक शक्ति के साथ और दूसरी बार पृथ्वी के अपकेंद्री बल के साथ। ठीक है, एक बार चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के साथ, दूसरा जो आता है पृथ्वी के अपकेंद्री बल के कारण आता है ये जो ज्वार आता है। ठीक है, 12 घंटे 26 मिनट के बाद ज्वार, और इसके भी यानी कि ज्वार के भी 6 घंटे 13 मिनट के बाद क्या आती है? भाटा आती है। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन की बात कर ले। तो इंग्लैंड के दक्षिण में स्थित साउथ थैम्पटन में प्रतिदिन 4 बार ज्वार आता है। कितनी बार? 4 बार। यह इम्पोर्टेंट है, इसको इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिए, क्योंकि इसमें 4 बार आता है, इसीलिए ये काफ़ी एग्जामों में पूछा जा चुका है। ठीक है, चलिए आगे। अगला क्वेश्चन है तुम्हारा, महासागर के जल का उच्चतम तापमान। महासागर का जो जल होता है उसका जो उच्चतम तापमान होता है अगस्त के मंथ में होता है। अगर मैं न्यूनतम तापमान की बात करूं तो वह फरवरी के मंथ में होता है।
ठीक है, इसको भी याद कर लेना। चलिए अगला क्वेश्चंस तो ख़त्म। अब हमने कुछ MCQs रखे हैं ये ज्वार भाटा से रिलेटिव। अब देखना कितना कर पा रहे हो। ठीक है, अगर वीडियो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि अगर आप ये काम करोगे तो मुझे एक मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, चलिए ज्वार भाटा से के बारे में हमने ये क्वेश्चंस लाए हैं 10। इसमें बताना कमेंट्स में कि मतलब आप कितना कर पा रहे हो। ठीक है, चलिए कितने क्वेश्चन सही हुए बताना ज़रूर। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगला ये हो गया पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, ज्वार भाटा किसके कारण से होता है? बताइए, ज्वार भाटा किस कारण से होता है? ये तो आपको पता है, सूर्य और चंद्रमा के कारण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जल जो ऊपर उठता है, जल ऊपर उठता है किस कारण से उठता है? मैंने आपको स्ट्रक्चर के माध्यम से इस तरीके से बताया था। नीचे ऊपर ज्वार उठता है, नीचे भाटा आती है। ठीक है, इसका आंसर सी हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन, जल नीचे गिरना क्या कहलाता है? ये मैंने अभी अभी बताया था जस्ट आपको, ये भाटा कहलाता है। दोस्तों सारे ही क्वेश्चन कर पा रहे होगे, मैं उम्मीद करता हूँ, क्योंकि इससे बाहर एक भी क्वेश्चन जाएगा भी नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन है चौथा, अमावस्या और पूर्णिमा को कौन सा ज्वार आता है? ये मैंने बताया था आपको, अमावस्या और पूर्णिमा को उच्च ज्वार आता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, चंद्रमा का ज्वार बल सूर्य से कितना अधिक है? मैंने आपको बताया था 2 गुना है, क्योंकि यह पृथ्वी के सबसे नज़दीक है, इसीलिए पावरफुल है थोड़ा। इस तरीके से याद कर लो आप। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन आ गया पांचवा, सूर्य व चंद्रमा समकोण पर हों तो कौन सा ज्वार? बताओ, निम्न ज्वार। समकोण पर मैंने बताया था आपको क्या बताया था, निम्न ज्वार बनता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया सातवां, ज्वार प्रतिदिन 2 बार आता है। मैंने आपको बताया था 2 बार आता है, एक 12 घंटा 26 मिनट और एक 6 घंटा और उसके 13 मिनट बाद आता है जो भाटा आती है ज्वार की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 ज्वार के बीच का समय होता है। बताइए, 2 ज्वार के बीच का समय होता है 6 घंटा 13 मिनट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 9वां, ज्वार भाटा का असर सबसे अधिक कहाँ है? ज्वार भाटा का सबसे अधिक जो असर होता है वो समुद्री क्षेत्रों में होता है, ना कि पर्वतों पर होगा। ठीक है, ये भी आप कर पा रहे होगे। चलिए अगला क्वेश्चन 9वां क्वेश्चन है। इसमें बताओ कमेंट्स में आपके कितने क्वेश्चंस सही हुए। आशा करता हूँ आपको मेरा कंटेंट पसंद आया होगा। दोस्तों कोई गलती हुई हो तो उसको क्षमा करना, तो मुझे बताना इसके मतलब कितने क्वेश्चन सही कर पाए आप लोग। ठीक है, इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।